Welcome to my YouTube channel. Let's start. हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा। आज हम यह वीडियो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का लेकर आए हैं और इसमें थ्योरी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्योंकि आज जो है हम बताएंगे इसमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बचपन में आप जो है पढ़े होंगे छोटे छोटे संख्या का स्क्वायर रूट वर्गमूल, लेकिन आज आप लोगों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जो है इससे एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी। तो हम क्या क्वेश्चन जो है इतना कहेगा कि a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट निकाले। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल होता है। तो हम कहेंगे कि माना कि a प्लस आई बी इसका स्क्वायर रूट का इसका आंसर जो है कुछ आने वाला है और वह आंसर x प्लस आई वाई के रूप में है। तो यदि इसको दोनों तरफ वर्ग करें तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे दोनों पट्टी। तो a प्लस आई बी के होल स्क्वायर बराबर x प्लस आई वाई के होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a प्लस आई बी बराबर x प्लस आई वाई हो जाएगा, इतना के होल स्क्वायर। तो a प्लस आई बी बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो इसको हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2x आई वाई, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद यदि हम देखें तो x स्क्वायर और i के स्क्वायर हो जाएगा -1, तो माइनस y के स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर और प्लस 2xy और फिर i आ जाएगा। मतलब हम देखें कि a प्लस आई बी बराबर कितना आ गया, इतना। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों देख रहे हैं कि इसमें भी रियल पार्ट है, इसमें भी रियल पार्ट है, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट है, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से हम तुलना करेंगे, यानी लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे इसको तो देखिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ई वाला पूरा रियल पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे a है तो यहाँ a हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से तुलना करें तो 2xy बराबर यहाँ पे b है तो यहाँ b हो जाएगा और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू प्राप्त है तो हम x और y का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यदि पता रहे तो हम लोग तुरंत जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर रहता है तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। और यहाँ पे अगर माइनस रहे तो यहाँ फॉर्मूला होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो ये दोनों जो है फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए, तो इसी फॉर्मूला पर हम इसको यदि लिखें तो यहाँ लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर और प्लस 4ab मतलब 4a के जगह एक्स स्क्वायर और b के जगह वाई स्क्वायर, तो इतना लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इतना का वैल्यू यहाँ पे पता है कि a है, तो इसके जगह हम लिखेंगे a स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2xy के होल स्क्वायर, तो सब पे स्क्वायर जाएगा तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2xy के वैल्यू यहाँ पे b है तो इसको हम कहेंगे b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया,
अब हम यदि कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो कहेगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहाँ प्लस माइनस तो आएगा, क्योंकि वेरिएबल पर से स्क्वायर आया है इधर, तो प्लस माइनस आएगा। लेकिन यहाँ दो गो संख्या के स्क्वायर का योगफल कभी भी माइनस नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ केवल पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि दो संख्या का वर्ग का योगफल करेंगे तो वह माइनस में नहीं आ सकता है। फिर हमको यह प्राप्त हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड करते हैं, दोनों फर्स्ट और थर्ड समीकरण को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, उधर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, और इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर जोड़े तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आ गया। अब 2 को हेने जब भेजे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरा का बट्टा 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर के हेने भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। तो यह x का वैल्यू निकल गया। अब इसी प्रकार से हम y का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो समीकरण फर्स्ट माइनस थर्ड कर देते हैं। यानी कि अब की क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को आपस में घटा दे रहे हैं। तो यहाँ घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो यहाँ कट जाएगा, और वाई स्क्वायर यहाँ माइनस में, ये भी वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर और फिर माइनस वाई स्क्वायर, यानी माइनस 2y स्क्वायर होगा बराबर, इधर में क्या है a है तो a लिखेंगे, घट रहा है तो माइनस, और इधर में क्या है, तो इधर में देख रहे हैं इतना है, तो लिखेंगे माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना लिखेंगे। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, ये माइनस 2 है तो उसको उधर भेज दे रहे हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर ए माइनस, ऊपर से हम पूरा माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, अब बटा माइनस 2, तो माइनस से माइनस कट गया, और y बराबर निकालना चाहें तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ए, अब बटा 2 है तो बटा 2, यानी y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया प्लस माइनस इतना, x का वैल्यू इतना। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रूट अंडर ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई वाई था, तो x और y का वैल्यू निकल गया, तो हम x और y के जगह पे हम रख देंगे इसका वैल्यू यहाँ से, ये वाला जो है वैल्यू दोनों में हम रखेंगे जब वहाँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आप जो है इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या तो अपने कॉपी में जो है इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम यदि इस वैल्यू को x और y के वैल्यू को इसमें रखना चाहें तो लिखाएगा x के जगह कितना है, ये वाला है, यानी प्लस माइनस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, प्लस है तो प्लस आई, और y के वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखें ये वाला है, यानी कि फिर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बाई 2, इतना हो जाएगा। और यही जो है हमारा एक निकल गया इसका व्यंजक कि a प्लस आई बी बराबर इतना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक स्टेप और जो है यहाँ पे समझ लीजिए, प्लस माइनस दोनों जगह है, अगर प्लस माइनस को बाहर ही निकाले तो लिखाएगा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और प्लस आई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। तो इतना जो है रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन यह
जो निकला रूट अंडर ए प्लस आई बी का वैल्यू, यहाँ कुछ ध्यान देना है कि यहाँ प्लस होगा यदि ई आई बी जो दिया हुआ है इसका आगे का चिन्ह प्लस होगा तभी यहाँ केवल प्लस होगा, लेकिन यहाँ यदि माइनस हो जाए तो यहाँ पे माइनस होगा। यानी क्या ध्यान देना है कि यदि आई बी यह 0 से छोटा हो, आई बी क्या हो 0 से छोटा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा रूट अंडर ए प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आई बी बराबर यह फॉर्मूला होगा प्लस माइनस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा आई और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बाई 2, इतना फॉर्मूला होगा। यानी कि देखें कि यदि यह आई बी यानी यदि आई बी क्या हो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तब फॉर्मूला को चाहिए रूट अंडर ए प्लस आई बी के ई वाला, लेकिन यदि 0 से छोटा हो जाए आई बी के वैल्यू तो इसका फॉर्मूला ई वाला होगा। और इस तरह से हम ये दोनों को याद रखेंगे तो इस फार्मूला से भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। लेकिन आपको जो है एक ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से आप एकदम जल्दी से जल्दी जो है इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये तो बहुत ही लंबी प्रोसेस है, लेकिन जो ट्रिक बताएंगे उससे जो है आप समझिए कि 2 से 3 लाइन में जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन ले लेते। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप लोगों को आज हम इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 मेथड बताने वाले हैं। एक तो होगा एक कॉन्सेप्ट के द्वारा और एक फार्मूला बेस और एक ट्रिक के द्वारा जो है बताएंगे। तो यहाँ पे देखें हम तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेथड 1 हम यहाँ पे लिखते हैं। मेथड 1 क्या है, तो इसमें जो है कहेंगे कि माना कि इसका वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बोलेंगे -7 -24i के स्क्वायर रूट बराबर हम कुछ मान लेंगे कि इसका आंसर जो है कुछ न कुछ आएगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगा और वो हम मान लिए x प्लस आई वाई। उसके बाद हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर जब वर्ग करेंगे तो -7 -24i के होल स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा x प्लस आई वाई के होल स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो -7 -24i बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने 2xb मतलब आई वाई। और फिर इसको आगे बढ़ाएं तो -7 -24i बराबर x स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा y के स्क्वायर y स्क्वायर, यानी लिखाएगा -y स्क्वायर प्लस 2xy और i। अब देखिए यहाँ पे हम जो है तुलना करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से तुलना और रियल पार्ट को रियल पार्ट से तुलना करेंगे। यानी तुलना करने पर -7 यह रियल पार्ट है, इधर x स्क्वायर -y स्क्वायर रियल पार्ट है। 24 क्या है यहाँ पे, यह 24 इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ i लगा हुआ है, इसमें भी i लगा हुआ है तो यह इमेजिनरी पार्ट है। तो तुलना करेंगे तो x स्क्वायर -y स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा -7 और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा देखें कि 2xy इतना बराबर इतना हो जाएगा -24, यानी 2xy बराबर -24 तो 2 से हम काट देंगे तो 12 यानी xy चाहे छोड़ देते हैं इसको, 2xy बराबर -24 और इसको जो है समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब आगे देखें x और y के वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए तो x स्क्वायर -y स्क्वायर का वैल्यू पता है, 2xy का वैल्यू पता है। तो हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला x
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इतना होता है। तब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के वैल्यू -7, तो यहां लिखेंगे -7 के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के हम लिख सकते हैं 2x वाई के होल स्क्वायर। तो क्या होगा -7 के स्क्वायर और प्लस 2x वाई के वैल्यू कितना है -24, तो -24 के होल स्क्वायर और 7 के स्क्वायर 49 हो गया और इसका स्क्वायर 576, तो जोड़ेंगे तो 625। ये किसका वैल्यू निकला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का वैल्यू निकला, तो 625। तो ये स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट में, लेकिन रूट में आएगा प्लस माइनस के साथ में। लेकिन यहां ध्यान देने वाला बात क्या है कि दो संख्या के वर्ग का योग कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, इसी कारण यहाँ पे माइनस को हम लोग नहीं लेंगे, केवल प्लस होगा। अर्थात इसको हम देखें तो 25, तो इसको इक्वेशन जो है हम थर्ड मान लिए। अब समीकरण हम फर्स्ट प्लस थर्ड करते हैं, समीकरण फर्स्ट और थर्ड तक करेंगे। इसमें ए वाई स्क्वायर माइनस में है और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस में है, दोनों कट जाएगा तो बचेगा इधर एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर इधर -7 और इधर में +25, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2x स्क्वायर बराबर 25 और में से 7 गया कितना? 18, यानी दूना 18 कट गया -18 यहाँ प्लस 2x स्क्वायर है, तो प्लस 2x स्क्वायर बराबर 18, तो 2 से कट गया 9, यानी x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना लिखेंगे? +-3। अब क्या करेंगे? x के वैल्यू समीकरण सेकंड में रखेंगे, तो समीकरण सेकंड से जब x बराबर +3 लेंगे तो वहां रखिए 2 गुना x के जगह 3 और y बराबर -24, तो 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, y बराबर -4। अब x बराबर हम -3 रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों में x का वैल्यू है, इसलिए x बराबर -3, तो होगा 2 गुना -3 गुना y बराबर -24, यानी 6 चौका 24, यहाँ +4 आ गया, y बराबर +4। यानी लिख सकते हैं कि x बराबर +-3 और y बराबर क्या हो गया? +-4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ y के वैल्यू -4 आया है कब? जब x का वैल्यू प्लस रखे हैं 3 तब, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ गया? -+4। अब x और y के वैल्यू निकाल दिए, तो उस x और y के वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें, अगर x और y के जगह रख दें तो इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है मिटाते हैं, थोड़ा सा आप इसे नोट डाउन कर ले और देखिए यहाँ हम इसका वैल्यू को रख देते हैं x और y के जगह। तो x के जगह जो है +3 रखेंगे, तो y के जगह क्या रखना होगा? -4 रखना होगा, यानी 3 - 4i हो गया। लेकिन अब x के जगह अगर -3 रखेंगे तो y के जगह -4 रखना, +4 रखना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 + 4i, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 3 - 4i। तो देखिए, तो एगो प्लस में 3 - 4i आया और एगो माइनस में 3 - 4i आया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि √7 - 24i बराबर ±3 - 4i, और यही इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस विधि से जो हम लोग निकाले तो बहुत ही लॉन्ग हो गया। अब जो है मेथड 2 में जो है हम लोग देखेंगे फार्मूला बेस, फार्मूला से इसको कैसे बनाएंगे। तो कल जो है आप लोगों को फार्मूला एक बताए थे कि यदि यहाँ पे IB यानी कि ई वाला के आगे अगर चिन्ह है माइनस रहे तो उसका फार्मूला क्या होगा, और प्लस रहे तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए, यहाँ माइनस रहेगा तो फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे √√a² + b² और +a/2, इतना बाई
2 और माइनस आई फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। इतना फॉर्मूला पढ़े थे। आप देखिए तो ए के जगह -7 और बी के जगह है -24। तब इसमें जो है क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए के वैल्यू -7 तो -7 के स्क्वायर प्लस -24 के स्क्वायर और प्लस ए, तो ए के जगह -7 तो यहाँ पे हो जाएगा -7 बाई 2 माइनस आई रूट अंडर -7 के स्क्वायर प्लस -24 के स्क्वायर माइनस ए, तो ए के जगह क्या है -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 बाई 2। अब देखिए तो यहाँ पे निकला कि प्लस माइनस रूट अंडर 7 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर 49, 24 के स्क्वायर 576, जोड़ेंगे 625 यानी 625 निकल गया और ये -7 बाई 2 और माइनस आई और ये फिर हो गया कितना, रूट अंडर -7 के स्क्वायर 49, 24 के स्क्वायर 576, तो ये भी 625 हो गया। प्लस में 7 है तो प्लस में 7 बाई 2। अब देखिए प्लस माइनस रूट अंडर 625 निकल जाएगा कितना मरतबे 25 और -7 बाई 2 और माइनस आई और रूट अंडर ये भी निकल जाएगा 25 मरतबे प्लस 7 बाई 2। अब देख सकते हैं कि प्लस माइनस 25 में से 7 गया 18 बाई 2 तो 9 और 9 निकल गया तो 3 आ गया, माइनस आई है तो आई और ये 25 और 7 32 और 32 बाई 2 तो 16 निकल जाएगा 4 मरतबे, तो यहाँ लिखाएगा 4। तो इसी को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 माइनस 4 आई और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। फार्मूला से भी हम लोग बनाए तो आंसर जो है उतना ही आया। अब देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, अगर इस सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो वहाँ जो है काम बहुत ही देने वाला है। यह ट्रिक क्या करेंगे, अगर इसको जल्दी में बनाना है तो जो बी इमेजिनरी पार्ट है उस इमेजिनरी पार्ट को हाफ कर देंगे, यानी कि इस 24 है, इस 24 को आधा कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और इस 12 को गुणनखंड करेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए गुणनखंड करते थे वैसे जो है इसको करेंगे। तो हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4 और फिर यही सब रिपीट भी कर सकते हैं, यानी इतना तरह से गुणनखंड होगा। अब इस गुणनखंड में देखेंगे कि एक रियल पार्ट लेना है और एक इमेजिनरी पार्ट लेना है और उसको हल करके -7 लाना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रूट अंडर -7 -24 आई को -7 अगर बनाना है तो हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर जो कि रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं 4i के होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 4i के होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 4 के स्क्वायर 16, i के स्क्वायर होगा तो -1 अर्थात -16 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर 9, तो इसमें जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, यानी -7 को हम इतना लिख सकते हैं। अगर लिख दिए तो उसके बाद हम लिखेंगे -24 को हम लिखेंगे 2ab के रूप में, तो 2a के जगह 3, b के जगह 4i लिखेंगे तो देखिए तो उतना आ गया 2ab यानी 4 × 12 दूनी 24i। तब इतना जब लिख देंगे एक फॉर्मूला के रूप में, ई वाला x² प्लस y² प्लस माइनस 2ab यानी 2xy, इतना रूप में हमको किसी भी हाल में इसको लिखना होगा। तो इतना जब लिख दिए तो अब फार्मूला ही देखिए तो किसका हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यहाँ होगा a² माइनस b², तो a के जगह 3 के स्क्वायर माइनस b के जगह 4 के स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर होगा यानी 3 - 4i के होल स्क्वायर। तो जब बाहर निकलेगा यहाँ प्लस माइनस दोनों में रहेगा,
तो ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 3 माइनस 4i, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से जो है इतना हम लोग का आंसर आ गया, यह ट्रिक के द्वारा यानी कि मेथड 3 के द्वारा। ठीक है, तो यह बहुत ही आसान है, एकदम शॉर्ट जो है कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे ध्यान में रखिए।